वेलकम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। क्या हाल है आप लोगों का? आज संडे है ना, इसलिए मैं सोच रही थी कि लोगों की और भी मसरूफियात होती हैं। आज वैसे वो मसरूफियत तो हो नहीं सकती कि पहले संडे को आपको पता है ना, फिर पहले अशरे में ही और फिर दूसरे अशरे में ही एक दूसरे की इफ्तारियों का ट्रेंड शुरू हो जाता था। क्यों याद दिला रहे हैं? वैसे ही मैंने सोचा आज इतवार है तो आपको याद दिला दूं कि वो भी एक सिलसिला होता था जब आप दूसरों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को अपने घर पे इफ्तार पे बुलाते थे। और इंशाल्लाह ये टाइम बड़ी जल्दी दोबारा आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। अगला इंशाल्लाह जो रमजान होगा ना, उसमें बिल्कुल यही हो रहा होगा। ये वार्निंग भी देनी है कि इस रमजान में ये ना करें। हाँ, नहीं कर रहे। आई एम प्रिटी श्योर जो हमारा शो देखते हैं, मुझे यकीन है वो इस किस्म की कोई चीज़ नहीं कर रहे। पता नहीं क्यों मुझे इस किस्म का यकीन है, क्योंकि हम आपको याद भी दिलाते रहते हैं और हम भी नहीं कुछ कर रहे ना। और इसलिए हम हफ्ते इतवार को भी आपके साथ हैं कि आप कुछ और ना करें। हम शुरू कर देते हैं विद द सर्विस टॉप स्टोरीज। शेख रशीद का दावा है अपोजिशन 18वीं तरमीम में तब्दीली पर तैयार है। पीपल्स पार्टी तो वाजे कर चुकी तरमीम को छेड़ने नहीं देंगे, लेकिन शहबाज शरीफ की खामोशी ने मामले को मशकूक बना दिया। दुनिया भर में सहाफ़ती आज़ादी का दिन आज मनाया जा रहा है। बदकिस्मती से पाकिस्तान सहाफ़ती आज़ादी में मज़ीद 3 दर्जे नीचे चला गया। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी आज़ाद मीडिया के दावों पर बड़ा सवाल है। और राइट, फरा ईसा विल बी जॉइनिंग अस इन जस्ट अ बिट। बहुत ही प्यारी आवाज़ है वैसे इनकी, उनसे भी बातें हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले आर टॉप स्टोरी फर्स्ट, और आपको बताएं कि नैब कवानीन में तरमीम के लिए अपोजिशन के लोग 18वीं तरमीम में तब्दीली पर तैयार हैं। शेख रशीद ने बड़ा दावा कर दिया है और अपोजिशन अपनी सफ़ों में 18वीं तरमीम पर सौदा करने वालों को तलाश करे। वफाकी वज़ीर रेलवे ने गुज़िश्ता रोज़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर नैब के हवाले से बड़े दावे किए और रमज़ान के बाद बड़ी गिरफ्तारी की पेशगोई भी की। शेख रशीद ने यह दावा भी किया कि अपोजिशन 18वीं तरमीम में तब्दीली पर राजी हो चुकी है। रोजों के बाद टार्जन की वापसी होगी नैब की। इस दफा नैब जो है 2 तरफा टार्जन बनेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग तो चाहती ये है कि नैब के कानून बदल दो, फिर हमसे 18वीं तरमीम की बजाय आप 20वीं तरमीम भी करवा लें। गवर्नमेंट के साथ अपोजिशन के मुज़ाकरात हो रहे हैं। 18वीं तरमीम को लोग जॉइंट वेंचर कर रहे हैं नैब के कानून के साथ। वो चाहते हैं कुछ लो और कुछ दो। ये तो बड़ी अहम बात कर दी है शेख साहब ने। एक तरफ शेख साहब ये पेशगोइयाँ कर रहे हैं और दूसरी जानिब नैब ने एक बार फिर शहबाज शरीफ को कल तलब किया है। मौजूदा पार्लियामेंट के जरिए आइन में तरमीम उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक अपोजिशन खुलकर हुकूमत का साथ ना दे, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी ने खुलकर आइन के साथ छेड़छाड़ की मुखालफत की है। मैं नहीं समझता कि कोई भी सियासी जमात जिसकी जड़ें अवाम के अंदर हैं या जिसको तारीख का इदराक है, वो किसी किस्म की कोई कॉम्प्रोमाइज़ 18वीं तरमीम पे करेगी। कोलिशन की जमातें भी जो हैं जिनका ताल्लुक नेशनलिस्ट फोर्सेस से है, उन्होंने भी बड़े वाज़े अल्फाज में कहा है कि वो 18वीं तरमीम के रोल बैक या 18वीं तरमीम के अंदर मज़ीद तरमीम फिल वक्त करने के लिए तैयार नहीं है। और आपको बताएं कि मौलाना फजल रहमान ने भी तमाम अपोजिशन रहनुमाओं से रब्ता करके 18वीं तरमीम के तहफ़्फ़ुज़ का अज़म दोहराया है। लेकिन अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ बिल्कुल खामोश हैं। नून लीग का यही रवैया सोचने पर मजबूर कर रहा है कि शायद दाल में कुछ काला है। हम जरा क्लियर करते हैं इसको, आपको जो खदशात है ना उमा, बिल्कुल हम इसको ऐसे नहीं जाने देंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहसिन शाहनवाज राजा ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया मोहसिन शाहनवाज साहब। बताइएगा कि नैब कवानीन में तरमीम मुस्लिम लीग नून का एक अहम मुतालबा तो रहा है। अगर नैब के लिए आपकी मर्जी की तरमीम हों और बदले में आपसे हुकूमत किसी और मामले में हिमायत मांग ले, तो ये कोई ऐसी नामुमकिन बात तो नहीं है? क्या ऐसा कोई ऑप्शन है पार्टी क़यादत के सामने? एक चीज़ हम ज़रूर सामने रखेंगे कि पाकिस्तान की आइन का अवाम का जो मुफाद है वो किस चीज़ में है। और अगर तरामीम जो हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम तो इस नैब का निशाना बन चुके, पीपल्स पार्टी भी इस नैब का निशाना बन चुकी, और नैब की तारीख भी गवाह है कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए और विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता आया है। तो इस सूरत हाल में ये अब मुस्लिम लीग नून के
सारे कायदीन जितने भी हैं और अक्सरियत हमारे MNAs, MPAs, हमारे रहनुमा जो हैं वो सब नैब में अपनी तफ्तीशें, मुख्तलिफ इंक्वायरीज जो हैं वो उसको फेस कर रहे हैं। तो ये सब लोग जो है आने वाले वक्त में, वक्त जैसे ही बदलेगा तो ये तो नैब में जो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का प्रिंसिपल है उसको तो ये अवॉइड कर ही नहीं सकेंगे। वो तो एक कागज चंद पैसे महंगे लेने के ऊपर भी, एक गलत फैसला करने के ऊपर भी जिसमें चाहे बदनीति ना हो, जिसमें कोई इलीगल गेन ना हो, उस पर भी नैब आपको तलब कर सकता है। तो ये तो इनके वुज़रा को और मौजूदा हुकूमत के हर शख्सियत को जो अहम ओहदे पे फायदा ये चीज़ नज़र आ रही है, इनके सेक्रेटरीज को ये चीज़ नज़र आ रही है, इनके साथ कारोबारी तबके में काम करने वाले लोगों को ये चीज नजर आ रही है और वो खुद ये तरमीम चाहते हैं। तो मेरा ये ख्याल है गवर्नमेंट अपनी जरूरत को ये तरमीम करेगी क्योंकि गवर्नमेंट का अपना सर्वाइवल भी इसमें है। जहां तक इस कानून का सवाल है, हम ये समझते हैं कि ये कानून पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। ये एक ऐसा कानून है जो एक डिक्टेटर के वक्त में बनाया गया था, जिसके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं हुई, जिसके ऊपर कोई जमहूरी रवायात के मुताबिक बहस नहीं हुई। तो इस कानून में तरमीम की जरूरत है। करप्शन के हम भी खिलाफ हैं, उसकी हिमायत नहीं करते और उसकी रोकथाम होनी चाहिए, लेकिन इस कानून का गलत और नाजायज इस्तेमाल जो है वो भी नहीं होना चाहिए। मोहसिन साहब, 18वीं तरमीम के मामले पर पीपल्स पार्टी बहुत ही वाज़े मौक़िफ़ अपनाए हुए है। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ का इस पर क्या कहना है? वो हमने देखा है कि वो इस मामले पर कहीं कुछ खुलकर कहते नज़र नहीं आ रहे, काफ़ी खामोश हैं। देखिए, 18वीं तरमीम के हवाले से शहबाज शरीफ साहब का, हमारी पार्टी का, हम सब लोग एक ही मौक़िफ़ दे रहे हैं जो हमारा मौक़िफ़ है। शहबाज शरीफ साहब का भी हमारी जो पार्टी की मुशावरत है उसमें यही मौक़िफ़ रहा है कि 18वीं तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी वाले जो बात करें, हम भी वही बात कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से तो बिल्कुल ही इसके नफाज के ऊपर, बल्कि वो तो कोविड-19 की सिचुएशन में घबराहट का शिकार होकर 18वीं तरमीम के पीछे चले जाते हैं, जो कि मैं समझता हूँ उनकी अपनी नालायकी और नाअहली है कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो वो 18वीं तरमीम पे तनकीद करना शुरू कर देते हैं। बजाय कि 18वीं तरमीम पे तनकीद करें, सूबा पंजाब में भी उनकी गवर्नमेंट है, KPK में भी उनकी गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान में भी उनके अलायद है, सिर्फ सिंध में प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप इस तरह अगर तहरीक इंसाफ जो है वो उसके पास डिलीवर करने के लिए इतना रूम है और उनके पास वही इख्तियारात मरकज के पास जो वो चाहते हैं होने चाहिए, वो उनके पास सूबों में मौजूद है क्योंकि उनकी हुकूमत है, तो वहाँ पे डिलीवर करके दिखाएं, बजाय कि सारा अपनी नालायकी का जो मलबा है वो 18वीं तरमीम पर डालना शुरू कर दें। अच्छा, ये बताइएगा मोहसिन साहब कि शहबाज शरीफ को कल फिर नैब ने तलब कर रखा है, उनकी गिरफ्तारी के भी बड़े इशारे दिए जा चुके हैं, तो क्या जा रहे हैं वो कल? देखिए, ये तो शहबाज साहब के जो वकला हैं उनका मशवरा ही सामने आएगा। मेरे इल्म के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब एक उनकी मेडिकल हिस्ट्री मौजूद है और उनको उनका इम्यून सिस्टम भी उनकी मेडिकल हिस्ट्री को सामने रखते हुए कोविड-19 की सिचुएशन में वो काफ़ी ज़्यादा उन जैसे लोगों को डॉक्टर्स की तरफ से ख़ास एहतियात के लिए कहा गया है। और ये बात किसी से छुपी भी नहीं हुई कि उनकी सेहत की जो सूरत हाल है माजी में, ये जितनी भी उनकी मेडिकल हिस्ट्री है वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। और उसके साथ दूसरा इशू ये है कि कोविड-19 की सूरत हाल में लॉकडाउन के बाद अगर कोई दस्तावेजात इकट्ठी करनी पड़ती हैं, कुछ लोगों से बात करनी पड़ती है, शहादतें इकट्ठी करनी पड़ती हैं, शहबाज साहब से जो सवालात पूछे जा रहे हैं, तो उससे मुतल्लिका भी उनको लोगों से रब्ता करना पड़ेगा, उन दफातर से रब्ता करना पड़ेगा, वो रिकॉर्ड इकट्ठा करना पड़ेगा और वो सारे दफातर भी बंद पड़े हैं। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन शाहनवाज हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स सी क्या होता है। कल जब हमने उनसे पूछा कि शहबाज शरीफ जाने के क्या इम्कानात हैं, आपने उन्हें तलब किया है, तो उन्होंने कहा जी उनकी मेडिकल हिस्ट्री है, ही हैज़ बीन अ कैंसर पेशेंट, ही इज़ अ कैंसर सर्वाइवर, तो उनके लिए मुनासिब तो नहीं है कि वो जाएं। अच्छा जी, मूविंग ऑन, आपको बताएं कि कोरोना वबा के इस दौर में और माह रमज़ान में हर कोई अपने अपने तरीके से दुआ मांग रहा है कि किसी तरह कोरोना से अवाम को निजात मिल जाए, इंशाल्लाह आमीन। खुदा से मदद मांगने के लिए फरा ईसा ने एक दुआ पढ़ी है, ए रब्बुल आलमीन। ये दुआ सोशल मीडिया पे बहुत ही वायरल हुई है, ज़बरदस्त किस्म की दुआ है। फरा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया फरा साहिबा, आपने वक्त दिया। बताइएगा ये अल्फाज, ज़ाहिर है हम लोग बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, क्या आपने ख़ुद लिखे हैं, शायर कौन हैं और फिर ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? अस्सलाम वालेकुम, आई एम सो हैप्पी कि मैं आज जियो न्यूज़ पे आई हूँ और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।
मैं असल में डॉक्टर हूँ और डॉक्टरी लेबॉर्ट्री से मेरा ताल्लुक़ है और डायरेक्टर हूँ रेडियोलॉजी की और जोनल हेड हूँ ईस्ट की। हम लोग जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे फिक में आइसोलेशन सेंटर एक्सपो में, तो मेरे दिल में वैसे था कि मैं हम करूँगी इसकी तैयारी। तकरीबन मैंने रब्बुल आलमीन का लफ्ज़ तो साबिर ज़फ़र साहब हैं, उनसे मेरी बातचीत चल रही थी गाने के हवाले से, क्योंकि मैं बहुत पहले से गाती हूँ लेकिन अभी प्रोफेशनली अभी शुरू किया अक्टूबर से, लास्ट अक्टूबर से। तो साबिर ज़फ़र साहब ने इसके बहुत प्यारे लिरिक्स लिख के मुझे भेजे, तो इस तरह से इसका स्टार्ट हुआ। लेकिन ये पता नहीं था कि बिल्कुल कोरोना के टाइम पे ये हो जाएगा, और अल्लाह ताला के जो राज हैं वो अल्लाह ताला ही शायद समझता है। बेशक फ़रा, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, बल्कि अब तो मैं आपको डॉक्टर फ़रा कहूँगी क्योंकि आपने बताया दैट यू आर अ डॉक्टर एज वेल। तो आप बड़ी अच्छी तरह सिचुएशन को तो समझती होंगी कि इस वक्त कितना प्रेशर है हस्पतालों पे, डॉक्टर्स पे, पैरामेडिक्स पे, और साथ साथ डॉक्टर्स तो एक काम कर रहे हैं लेकिन दुआ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसकी बड़ी अहमियत वैसे ही होती है, लेकिन आजकल तो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि पूरी कौम एक ही दुआ कर रही है। कैसा रिस्पॉन्स आपने पाया इस हमद का, और चूँकि आपने अपना ये एज अल्टरनेटिव करियर भी एक स्टार्ट किया है सिंगिंग के हवाले से, तो कैसा रिस्पांस है, क्या रिसेप्शन मिला आपको? मैं अल्लाह का, मैंने जब ये हम की थी तो मैंने सोचा था ये था कि मैं मेरा जो वो था दिल में, मेरी जो दुआ थी वो मैं अल्लाह ताला को खुश करने के लिए करना चाह रही थी बेसिकली, फ्रैंकली स्पीकिंग। कोरोना आया तो जब ये रिलीज ये जल्दी तैयार हुई, वकार अली ने इसको कंपोज किया और मैं बहुत प्राउड हूँ कि वकार अली ने मेरी ये हमद कंपोज की। और मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त क्योंकि मैं फिक के साथ काम कर रही हूँ, आइसोलेशन के साथ, इसके अलावा मेरे अपने पेशेंट्स भी होते हैं, तो मैंने ये देखा कि उनको बहुत अपलिफ्ट फीलिंग हुई, और इसका रिस्पॉन्स इस वक्त मेरे ख्याल में बहुत तेज़ी से ये मल्टीप्लाई हो रही है, और बहुत ज़्यादा व्यूज़ इसके हैं मेरे ख्याल में। फेसबुक पर बहुत ही वायरल हुई भी है ये। और अच्छा डॉक्टर फ़रा, मैंने एज अ सिंगर अपने हम वीडियो भी देख रहे हैं, बड़ी हार्ट टचिंग वीडियो भी है इसकी, लेकिन हम चाहेंगे कि आप चूँकि हमारे साथ हैं तो आप कुछ अल्फाज अगर आप इसके लिए हमारे लिए पढ़ सकें इसके, तो उसके साथ जी प्लीज़ आप वुड यू लाइक टू कुछ जी। अब मुझे आवाज़ नहीं आ रही। हाँ बिल्कुल। ये सांस चले जब जब रब रब ही कहे, रब रब पढ़ती है दुआ आँखें, तेरी हमद करे मेरे लब। तू अर्श नशी मैं खाक नशी, नाचीज हूँ मैं कुछ भी नहीं। ए रब्बुल आलमीन, ए रब्बुल आलमीन, ए रब्बुल आलमीन। सुभान अल्लाह। फरा, जितनी अच्छी रिकॉर्डिंग में आपकी आवाज़ है ना, लाइव भी आप उतना ही अच्छा पढ़ती हैं और गाती हैं, तो हमने बस ये कंफर्म करना था, ये हो गया। जबरदस्त। डॉक्टर फरा है कि नहीं है? जी नहीं बिल्कुल, यू एक्चुअली कैन सिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी खूबसूरत ये हम जो है ये लोग बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, और फॉर बीइंग विद अस एज वेल। तो लिहाजा ये छोटी छोटी चीज़ें यू नो इससे बड़ा इंसान इनकरेज हो जाता है। वी आर ऑल यूनाइटेड इन दिस टुगेदर, और दुआ भी इस वक्त फोकस जो है ना पूरे मुल्क का वो इसी दुआ पे कि या अल्लाह हमें निजात दे इस कोरोना वायरस से। आमीन। या विल सी यू इन जस्ट अ बिट।